जय भवानी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? अच्छा, एक समय ऐसा भी था जब श्री कृष्ण और बलराम जो थे वो किसी राजमहल में नहीं बल्कि एक बहुत ही साधारण से गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे। उनके गुरु थे संदीपन मुनि। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उस गुरुकुल में 64 तरीकों के अलग अलग विद्याएं सीखी, और वो भी 64 दिनों के अंदर। जैसे ही उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, वो पहुंच गए अपने गुरुजी के पास। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा, आपकी गुरु दक्षिणा क्या हो? गुरुजी ने कहा, मुझे कोई पैसा, धन, धान्य, भेंट कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा एक पुत्र है, अगर तुम उसे लौटा पाओ जो एक समुंदर में खो गया है, तो वही मेरी गुरु दक्षिणा कहलाए। श्री कृष्ण और बलराम तुरंत ही समुद्र के अंदर गए, जहां पे एक भयंकर राक्षस जिसका नाम पंचजन्य वो थे। उनके साथ युद्ध किया और उनका वध कर दिया। गुरुजी के पुत्र को ढूंढा, वो तो मिले नहीं। बट वहां पे मिला क्या? एक दिव्य शंख। अब राक्षस का नाम पंचजन्य था, तो राक्षस के अंदर से जो निकला दिव्य शंख था, उसका नाम भी पंचजन्य ही पड़ गया। ये वही शंख है जो महाभारत में श्री कृष्ण ने युद्ध के शुरुआत में बजाया था। अब कहानी को आगे समझते हैं, और फिर श्री कृष्ण को पता चलता है कि जो गुरुजी के पुत्र हैं उसकी मृत्यु हो गई है और वो यमलोक में है। श्री कृष्ण यमलोक चले जाते हैं। यमलोक में जाके श्री कृष्ण उस शंख को, जो दिव्य शंख है, उसको जोर से बजाते हैं, जिसके ध्वनि से, जो इतना प्रचंड होता है, पूरा यमलोक पूरा गूंज उठता है। यमलोक में यमराज स्वयं प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु, मैं तो आपको पहचान गया। आप यहाँ पे आपके गुरुजी के पुत्र को लेने आए हो और आप इनको लेके जाइए। और इस तरह श्री कृष्ण और बलराम जो है संदीपन मुनि के पुत्र को जीवित लेके गए। ये देख के जो गुरुजी है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया श्री कृष्ण को कि तुम्हारा जो नाम है और धर्म है वो इस संसार में हमेशा चमकेगा। शायद इसी वजह से भारतीय परंपरा में हम कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। और इसीलिए शायद श्री कृष्ण का सबसे पहला विजय किसी युद्ध पे नहीं बल्कि गुरु के प्रति डिवोशन में था।